वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। जैसे कि आपको पता है क्वांट्स का परसेंटेज का चैप्टर चल रहा था क्रैश कोर्स के अंदर, उसका पार्ट 8 है, ठीक है, जिसके अंदर हम इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन इन परसेंटेज आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज, इन अ इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, majority of the votes elected by 36,000 votes and the candidate getting 80% of the votes pooled. Find total number of votes pooled by winning candidate. ठीक है, winning candidate. इस क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगी। पहले हम कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। कॉन्सेप्ट, ये इलेक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स में क्या होगा, आपकी दो पार्टी होंगी, लेट्स सपोज ए पार्टी और दैट इज बी पार्टी, ठीक है, और एक पार्टी विनिंग पार्टी होगी और एक पार्टी लूज पार्टी होगी। लॉस जिसने मतलब ये हार गई है, ठीक है, एक हमारे विन कर गई है, एक हमारे लूज कर गई है। उसके बाद कुछ वोट्स एक्स ने मतलब ए ने लिए होंगे, ठीक है, और कुछ वोट्स बी ने गेन किए होंगे। अगर ये पार्टी विन है, इट मीन्स अगर मैं ये बोलूं कि कोई ए पार्टी है, ठीक है, कोई ए पार्टी है, वो 3600 वोट से विन कर गई है, ठीक है, 3600 वोट से विन कर गई है। ए पार्टी विन करी है, इट मीन्स कुछ वोट्स एक्स ने लिए होंगे, कुछ वोट्स ए ने लिए होंगे और कुछ वोट्स बी ने लिए होंगे। बट जो एक्स होगा ना, वो 3600 वोट्स ज़्यादा ले रहा है बी से, कंपैरेटिवली बी, तभी विन करेगा। अल्टीमेटली 3600 वोट्स इसके ज़्यादा होंगे, ठीक है, और इसके एक्स वोट्स होंगे। हम एक तो ये हो गया, ठीक है। हम दूसरे वे में ये कह सकते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी 3600 वोट्स का होगा। इट मीन्स कुछ एक्स इसने लिए होंगे और कुछ एक्स वोट्स इसने लिए होंगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 3600 होगा, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना कि 3600 वोट से एक पार्टी विन कर रही है, इट मीन्स कुछ वोट्स ये ले रही होगी और कुछ वोट्स ये, और प्लस एक्स प्लस 3600। और सेकंड केस में हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 3600 के इक्वल है, ठीक है जी। अब हम अपने क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन दोबारा देख सकते हैं, क्वेश्चन समझते हैं फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन इज, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स इलेक्टेड बाय 36,000 वोट्स, कि जो पार्टी जीती है, ठीक है, वो कितनी मेजॉरिटी, कितने वोट से जीती है, 36,000 वोट से। और उन्होंने लिखा कि जो विनिंग पार्टी है वो 80% वोट जो है वो लेके जीती है, और आपको फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विनिंग वोट्स, कि जो पार्टी जीती है वो कितने वोट्स से जीती होगी, कितने वोट्स उसको पड़े हैं, टोटल वोट्स, ठीक है जी, विनिंग पार्टी के। ओके, कम टू द क्वेश्चन। आंसर देख सकते हो आप इसका। फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, आंसर इज, आंसर कह रहे हैं, लेट्स सपोज हम मान के चलते हैं उसके कितने, लेट्स सपोज हम मान के चलते हैं 100, ठीक है, कुछ 100 वोट्स होंगे, उसमें से कितने परसेंट जो है वो विनिंग पार्टी को मिली है। आप देख सकते हैं 80% जो है, पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है, एक साइड पे विन लिख लेते हैं, एक साइड पे लूज लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं। ये 80% से जीत रहा था, ठीक है, ये 80% से जीत रहा है, ठीक है, परसेंट का बेस 100 हो गया। 100% में से 80% अगर विनिंग है तो 20% यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी, 20% यहाँ आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स इलेक्टेड बाय 36,000, कि जो विनिंग पार्टी है, यानी कि कुछ वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया, एक्स वोट्स ये जीत रहा था, एक्स वोट्स ये जीत रहा था, बट अगर जो विनिंग है वो एक्स प्लस 36,000 वोट जीत रही है, ठीक है, तो एक्स प्लस 36,000 वोट जीत रही है। अल्टीमेटली इन दोनों का जो डिफरेंस है, पहले हम परसेंटेज में ले लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 60, और उसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 36,000, ठीक है, उसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 36,000, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं, उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि टोटल कितने वोट्स पड़े हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 36 कैसे बनी है, अल्टीमेटली मल्टीप्लाई 600, ठीक है जी, 600, तो इट मीन्स जो ये 100% होगा, ये 100 ना होके कितना हो गया, इसको भी मल्टीप्लाई, क्योंकि टोटल वोट्स निकालनी थी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो टोटल वोट्स हैं
वो कितनी आ गई है 60,000 वोट्स। तो 60,000 ये आपके टोटल वोट्स निकल के आए हैं, ठीक है, आप इसको कह सकते हैं टोटल वोट्स, ये आपके टोटल वोट्स निकल के आए हैं। बट अगर आप क्वेश्चन में अच्छे से देखो तो क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि विनिंग कैंडिडेट्स के कितने टोटल, मतलब वो कितने उसके वोट्स बनी है विनिंग कैंडिडेट्स के, ठीक है। तो विनिंग कैंडिडेट्स में अगर ये मल्टीप्लाई बाय 66 है, आप चाहे इसका 60% निकाल सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप सीधा इसको 600 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका 48,000। दिस इज योर आंसर। और अगर आपसे टोटल वोट्स पूछा जाता तो ये आपका आंसर होता, बट इस केस में आपको क्या है विनिंग कैंडिडेट्स का है, तो इट मीन्स 48,000। दिस इज योर राइट आंसर। तो आंसर इज 48,000, ठीक है जी। मैं एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि बेस क्लियर हो तो आपको आने वाले क्वेश्चंस में वो दिक्कत नहीं आएंगी। तो टोटल 100% है, विनिंग 80 हो गया, लूजिंग 20 हो गया, डिफरेंस 60 हो गया। इसकी वैल्यू मुझे गिवन थी, मल्टीपल देख लेना है। और निकालने को क्या बोला है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो निकालने को हमें ये बोला था जो विनिंग कैंडिडेट है वो कितने वोट्स इसको मिल रही हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 600 दैट इज 48,000। क्लियर। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इन एन इलेक्शन विनिंग कैंडिडेट हैड गॉट 60% ऑफ वोट पूल, ही वॉन बाय 2400 वोट्स, फाइंड द टोटल वोट्स। ठीक है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। इलेक्शंस थे, ठीक है, दो पार्टीज होंगी कोई भी, उसमें जो विनिंग पार्टी है उसको 60% वोट मिल रहे हैं और वो 2400 से जीता है, ठीक है। और आपको बताना है टोटल वोट्स कितने हैं, टोटल वोटिंग कितनी हुई होगी, ठीक है। दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन अगेन, ठीक है, हम 100 बेस मान लेंगे, ठीक है, उसमें से कुछ हम विनिंग को दे देंगे, कुछ लूजिंग को दे देंगे। दिस इज विनिंग, और जो विन कर रहा है वो 60% से कर रहा है, तो इट मीन्स 100 माइनस 60% दैट इज माई 40%, ठीक है जी। और वो 2400 से विन कर रहा है। अल्टीमेटली इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये किसके इक्वल होगा, 2400 के इक्वल होगा, ठीक है। इसका मतलब आपको क्लियर है ना, वो किसके भी इक्वल होगा, 2400 के इक्वल होगा। अगर ये 2400 के इक्वल है तो इट मीन्स ये किसका मल्टीपल है, 120 का मल्टीपल है, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या था, टोटल नंबर ऑफ वोट्स। आप देख सकते हैं कि टोटल वोट्स ये होते हैं और ये मल्टीपल 120 है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, 12,000। आप ये बोल सकते हैं दैट इज माई टोटल वोट्स, ठीक है जी। ये सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर। आप अगर आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो आप पहले एक बार फर्स्ट क्वेश्चन को क्लियर कीजिए, बाद में सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देयर आर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, द विनर गॉट 60% ऑफ टोटल वोट्स एंड ऑपोजिट पार्टी लूज बाय 2500 वोट्स एंड 5% voters in an election did not cast their vote and find total votes, ठीक है। टोटल वोट्स बताने हैं, कास्ट वोट्स भी लिखा हुआ है, कास्ट वोट्स, ठीक है जी। क्वेश्चन, पहले कुछ कैंडिडेट्स थे, वो जो विनर कैंडिडेट है वो 60% टोटल वोट्स का उसको मिला ही है, और जो अपोजिट पार्टी है वो 2500 वोट से हारी है, ठीक है। आप यही वही कॉन्सेप्ट जो है वो देख सकते हैं कि अगर ए एंड बी है, कुछ वोट्स इसको मिल रहे हैं, कुछ वोट्स इसको मिल रहे हैं, ये अगर विनिंग है ये लूजिंग है, ये 2500 वोट से हार रही है, इसका भी तो मतलब यही है ना कि इसको 2500 मिले होंगे, लैंग्वेज कौन से भी मैंने लिखा हो, पर मीनिंग तो यही रहेगा ना कि वो 2500 से जीती है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने एक लाइन ऐड ऑन की है कि 5% वोटर्स इन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। इस लाइन को ध्यान से पढ़ना कि जो 5% वोटर्स हैं वो वोट नहीं डाल रहे, क्लियर, ठीक है। पहले हम मानेंगे 100 बेस, जैसे कि हम, ये थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले कि टोटल 100 में 5% वोटर्स इन इलेक्शंस डिड नॉट कास्ट देयर वोट, वो वोट नहीं डाल रहे, इट मीन्स 95, पहले ही 5 को बाहर निकाल दो क्योंकि उन्होंने वोटिंग नहीं डाली, 95, ठीक है जी। उसके बाद कितना परसेंट जो है, 60%, एक विनिंग हो गया एक लूजिंग हो गया, और ये हमारा 60% से विन कर रहा है,
ठीक है, ये हमारा 60% से कर रहा है। इट मीन्स अब यहाँ पे कितना आ गया मेरा 95, ठीक है, टोटल वोट्स 95 आ गए, जिसके 60% विन कर रहा है। तो ऑब्वियसली हमारा लूजिंग कितना होगा यहाँ पे 35, 95 माइनस 60 35, ठीक है। मैं एक बार लिख देती हूँ अगर आपको नहीं क्लियर है तो, कि ये कहाँ से आया, तो इसमें से माइनस करके यहाँ आया, और अल्टीमेटली इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो आपका रहेगा 25 का, ठीक है। और वो जो 25 है वो किसके इक्वल है, वो आपको बताया है कि ये टोटल जितने उसने पार्टी ने लूज किए हैं दैट इज कॉल्ड 2500, ठीक है, 2500। इट मीन्स ये किसका मल्टीपल है, ये 100 का मल्टीपल है, और हमें बोला हुआ है टोटल वोट्स बताओ, ठीक है जी। तो टोटल वोट्स, अब टोटल वोट्स जो होंगी वो हमारी कौन सी होंगी, इसमें अब ये जो है ये आपकी कास्टिंग वोट हो गई, और ये आपके टोटल वोट्स हो गए, ठीक है। मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। टोटल वोट्स एक लिस्ट बनती है, टोटल 100 ही रहेंगे, 5 वहां पे वोट डालने नहीं आए, तो जितने वोट डालने आए वो कास्टिंग वोटर्स हो गए, ठीक है। अब हमें दो चीजें निकालने को बोली थी कि इसकी वैल्यू हमें गिवन है वो 100 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये भी 100 का मल्टीपल होगा, तो ये आपका कितना बन जाएगा 10,000, और ये भी आपका 100 का मल्टीपल होगा बिकॉज ये कास्टिंग वोट है, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 9500, तो ये आपके आंसर्स बन जाएंगे। दैट इज माई कास्टिंग वोट्स और दैट इज माई टोटल वोट्स। मैं एक बार नीचे लिख देती हूँ आपको दिक्कत ना हो। ये मेरे टोटल वोट्स आ गए और ये मेरे कास्टिंग वोट्स आ गए, क्लियर, ठीक है। जिन्होंने वोट नहीं किया उसको पहले ही माइनस कर देना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स फोर्थ क्वेश्चन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। इन एन इलेक्शन देयर आर टू कैंडिडेट्स, 1% voters did not cast their votes and 11.11% votes were declared invalid. Winner party got 60% of the valid votes and won by 17,600 votes. Find total number of votes. ठीक है जी। क्वेश्चन अगेन देख लेते हैं। इलेक्शंस में दो पार्टीज थी, 8% वोटर्स ने वोट नहीं डाली है और 11.11 वोटर्स जो है वो इनवैलिड हो गए, ठीक है। और 60% जीता है, और कितना सा जीता है 17,600 वोट से जीता है, और हमें निकालना क्या है टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने हैं, ठीक है जी। ये है आपका फोर्थ आंसर। अब अगेन इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। कितना था हमारे पास 100, हंड्रेड्स में कितने कास्टिंग नहीं हुई है 1% कास्टिंग नहीं हुई है। अब आपको इतना तो पता है ना कि इसका 1% कास्ट नहीं हुआ है, तो 1% निकालेंगे कैसे, अगेन 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। तो अब आपको वर्बली आना चाहिए 1 2, यहाँ पॉइंट लग गया तो बच क्या गया 1, तो 100 में से 1 माइनस किया तो आपके पास कितना आ जाएगा 99, क्लियर। ये कौन से 1 थे जो कास्ट डिड नॉट कास्टिंग देयर वोट, वोट डालने ही नहीं आए। उसके बाद ये 99 बच गया। अब उन्होंने बोला इसी में से 99 का 11.11% डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब आपको इनकी फ्रैक्शन याद हो जानी चाहिए, जिनको अभी भी दिक्कत है वो जाके पार्ट फर्स्ट में ये फ्रैक्शंस देख सकते हैं। अगर हम इसकी कटिंग करें तो ये कितना बन जाएगा 11, ठीक है। यहाँ कितना आ गया 11। इट मीन्स अगर मैं इसमें से 11 माइनस करूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं 11 माइनस करूँ जो इनवैलिड वोट्स थे, ठीक है, तो मेरे पास कितने बच जाएंगे 88। ये मेरे वैलिड वोट्स हैं, ठीक है जी, ये मेरे वैलिड वोट्स हैं 88। पहले कास्टिंग जो नहीं की वो माइनस की, इनवैलिड वोट्स माइनस किए, ये मेरे 88 वोट्स हैं। अब उन्होंने बोला कि इसका जो 60% है वो विनिंग पार्टी का है। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे आ गया विनिंग पार्टी, लूजिंग पार्टी, ये 60% विनिंग पार्टी का है। इट मीन्स 40% क्या होगा मेरा लूजिंग का होगा, ठीक है। टोटल वोट्स वैलिड वोट्स का होगा 40, ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ गया आपका, अगेन सॉरी 20 आया। तो उसकी जो वैल्यू गिवन है 20 की वैल्यू 20, एक सेकेंड, यहाँ स्टेटमेंट में 20, हाँ 60 40 और 20 की जो वैल्यू है वो मुझे कितनी गिवन है 17600, ठीक है। तो ये कितना हो गया 88, ठीक है 880, हाँ एक सेकेंड
ठीक है, ये आ गया 880, ठीक है 880, हाँ जी, तो ये इसका वोट्स हो गया, ठीक है। अब ये इसकी वैल्यू गिवन है। अब हमें क्वेश्चन में क्या था, टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताने हैं, तो आप बता सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल वोट्स तो मेरे यही रहेंगे, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, इट मीन्स 880 के साथ, तो ये मेरा क्या निकल के आएगा, ठीक है 88 कितना आ गया मेरा 80,800, ठीक है, तो दैट्स माय आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इन एन इलेक्शन देयर आर टू कैंडिडेट्स, 10% voters did not cast their votes, out of which 500 votes declared invalid, and loser got 30% of valid votes and lose by 1600 votes. Find the total number of votes. एक इलेक्शन है, उसमें दो कैंडिडेट्स हैं, विनिंग है लूजिंग है, ठीक है, और जो विन कर रहा है वो 70% से कर रहा है, बिकॉज लूज जो है वो 30% से कर रहा है। 10% ने वोट नहीं डाली और जो 500 है वो इनवैलिड है, और जो हार रहा है वो कितने वोट से हारा है, 1600 वोट से हारा है, तो हमने टोटल वोट्स निकालने थे, ठीक है, यही स्टेटमेंट थी। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम आप देख सकते हैं कि जो मुझे इनवैलिड वोट्स हैं वो 500 गिवन है, और जिन्होंने वोट कास्ट नहीं की वो 10% है, ठीक है। आगे दोनों परसेंटेज में थे, तो हमने क्वेश्चन को कैसे मूव किया था, हमने यहाँ पे 100 टोटल वोट्स अज्यूम किए थे, उसमें से दोनों परसेंटेजेस को माइनस कर दिया था। अब एक चीज़ परसेंटेज में है और एक चीज़ हमें फिगर में है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे मूव करेंगे, इस क्वेश्चन में जो हम 100 एज्यूम करेंगे वो हम वैलिड वोट्स का करेंगे, ना कि टोटल वोट्स का, ठीक है। जैसे कि लेट्स सपोज ये 100 है, आपने उसमें से कितनों ने वोट नहीं किया, लेट्स सपोज उनमें से भी 1% इनवैलिड है, ठीक है, तो आप ये करेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा 89, ठीक है। अब ये मेरा वैलिड वोट्स निकल गया था, बिकॉज ये दोनों चीज़ें परसेंटेजेस में होती, ठीक है ना। अब ये परसेंटेज में एक चीज़ है बट एक चीज़ नहीं है, इट मीन्स जो यहाँ पे वैल्यू है ना, अब मैंने इसको क्या मान लिया 100, अब मुझे सीढ़ी ऊपर की ओर जानी है, अब ये क्वेश्चन ऐसे मूव होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मूव कैसे करेंगे, अब जो ये 100 है वो मेरा वैलिड वोट हो जाएगा, ठीक है, उसमें से अगेन कुछ विनिंग होगी कुछ लूजिंग होंगे, और जो लूज कर रहे हैं वो 30% से कर रहे हैं, इट मीन्स 100 माइनस 30 दैट मीन्स 70, ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया 40, और उसकी वैल्यू मुझे कितनी गिवन है 1600, जो किसका मल्टीपल है, अगेन 40 का ही मल्टीपल है, ठीक है। अब इस 40 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है, ये मेरे वैलिड वोट्स हैं, 40 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये मेरा 4000 क्या निकल के आएगा, वैलिड वोट्स निकल के आएगा, क्या वैलिड वोट्स निकल के आएगा। अब उन्होंने बोला कि 500 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ठीक है, कुछ 500 वोट थे वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए, ठीक है, जाली जिसको बोलते हैं, इनवैलिड जो काउंट में नहीं आएंगे वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए। इट मीन्स इसमें हम वो 500 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हमने सीढ़ी ऊपर क्यों चढ़नी है, तो ये कितना आ गया 4500। अब उन्होंने बोला है कि 10% कास्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, ये जो 10% थे उन्होंने वोट कास्ट नहीं करी है, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हैं 10% का मतलब कितना हो गया, अगर हम फ्रैक्शन में देखें तो 1/10, ठीक है 1/10, तो इस 10 टोटल हो गए, उसमें से एक जो है वो हमारे डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो कास्ट देयर वोट कितने होंगे 9 होंगे, ठीक है, कास्ट देयर वोट जो कितने होंगे वो 9 होंगे, और वो हमें किसके इक्वल है 45 के इक्वल है, तो इस 9 की जो वैल्यू है वो मुझे 4500 गिवन है, जो किसका मल्टीपल है 500 का मल्टीपल है, ठीक है जी 500 का मल्टीपल है। अब मुझे जाना कहाँ था, इस 10 पे जाना था, क्योंकि मुझे टोटल वोट्स निकालने थे, ठीक है, तो ये 10 को भी हम किसके साथ मल्टीपल कर देंगे 500 के साथ मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दोबारा से क्लियर कर देती हूँ, ये मेरा 5000 जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं एक लास्ट स्टेप आपको अच्छे से कर देती हूँ, अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो। हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि 4500 जो है वो मेरे वैलिड वोट्स में से मैंने अपने क्या कहते हैं इनवैलिड वोट प्लस किए, तो हम 4500 पे आ गए, ठीक है। अब मुझे 10% गिवन था, तो जो वोट कास्ट नहीं किया मैंने इसको फ्रैक्शन को ओपन कर लिया, हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल होता है, टोटल में से 10 में से जो 1 है वो वोट देने ही नहीं आए, तो वोट देने कितने आए होंगे 9, इन दोनों का डिफरेंस, और वो जो 9 है वो किसका इक्वल है 4500 के इक्वल है, इट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 500,
क्लियर। और फिर मुझे निकालना क्या था, इस 10 की वैल्यू निकालनी थी। इसको भी मैं मल्टीप्लाई 500 के साथ करूंगी तो इट मीन्स 5000। तो दैट्स माय आंसर। इट मीन्स दिस इज माय टोटल वोट्स। कि टोटल वोट्स कितने थे, 5000 थे। ठीक है जी। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाएं जो घर बैठ के अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू।